Hello students, I am Deepthi Rangnani, Associate Professor Chemistry, SPC Government College Ajmer. Today we will deal with the topic of BSc Part 2nd Thermodynamics, and in this series today we will discuss 0th law of thermodynamics, ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम ताप की अवधारणा पर आधारित है। इसके अनुसार यदि दो वस्तुएं तापीय साम्य में हैं तो उनमें टेम्परेचर बराबर होगा या डिग्री ऑफ हॉटनेस इक्वल होगी। उष्णता की मात्रा को ताप कहा जाता है। अब इसके लिए यदि कोई एक वस्तु A C के साथ तापीय साम्य में है और दूसरी वस्तु B भी C के साथ तापीय साम्य में हो तो दोनों A और B आपस में तापीय साम्य में होंगी। यही ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम है। अब ऊष्मागतिकी के शून्यांकी नियम को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे थर्मोकेमिस्ट्री, ऊष्मा रसायन क्या होता है। ऊष्मा रसायन में जब हम दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अगर संयोग करते हैं केमिकल रिएक्शन के रूप में तो ऊष्मा या तो अवशोषित होती है या फिर उत्सर्जित होती है। लगभग सभी रासायनिक अभिक्रियाओं और भौतिक परिवर्तनों में ऊर्जा में परिवर्तन होता है। जैसे किसी क्षार में अम्ल मिलाते हैं तो विलयन गर्म हो जाता है, ऊष्मा जो है वो ऊर्जा के रूप में निकलती है। रासायनिक परिवर्तन में ऊर्जा परिवर्तन होते हैं। अगर जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है वो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है और जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है वो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। भौतिक रसायन की जिस शाखा में हम रासायनिक अभिक्रियाओं में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन करते हैं उसे हम थर्मोकेमिस्ट्री या ऊष्मा रसायन कहते हैं। ऊष्मा के अवशोषण और उत्सर्जन से अभिकारक और उत्पादों की आंतरिक ऊर्जा या पूर्ण ऊष्मा एंथैल्पी उसमें या तो वृद्धि होती है या कमी होती है। अगर कोई अभिक्रिया स्थिर दाब पर होती है तो हम एंथैल्पी का उपयोग करते हैं और अगर स्थिर आयतन पे होती है तो आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। और सामान्यतः अभिक्रियाएं जो होती हैं वो खुले पात्रों में होती हैं, इसलिए हम स्थिर वायुमंडल दाब पर एंथैल्पी का उपयोग करते हैं। अब हम देखेंगे कि एक सामान्य अभिक्रिया N1A प्लस N2B गिव्स M1C प्लस M2D। इसमें A और B रिएक्टेंट है, C और D प्रोडक्ट हैं, N1 और N2 रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स हैं, M1 और M2 प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स हैं। यह अभिक्रिया चूँकि खुले पात्र में हो रही है, इसमें दाब स्थिर है, इसलिए इसमें पूर्ण ऊष्मा देखेंगे तो अभिकारकों की पूर्ण ऊष्मा होगी N1HA प्लस N2HB। उत्पादों की पूर्ण ऊष्मा होगी M1HC और M2HD। अब पूर्ण ऊष्मा में परिवर्तन हो जाएगा M1HC प्लस M2HD माइनस N1HA प्लस N2HB। अब अगर उत्पादों की पूर्ण ऊष्मा ज़्यादा है, अभिकारकों की पूर्ण ऊष्मा कम है तो ये ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होंगी, डेल्टा H का मान धनात्मक होगा। दूसरी स्थिति जिसमें कि उत्पादों की पूर्ण ऊष्मा कम है और अभिकारकों की पूर्ण ऊष्मा ज़्यादा है तो उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। तीसरी स्थिति अगर अभिकारकों की ऊष्मा और उत्पादों की ऊष्मा बराबर है तो उसे हम ऊष्मा उदासीन या ताप निरपेक्ष अभिक्रियाएं कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे थर्मोकेमिकल इक्वेशन। थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होती हैं? सॉरी, अब हम पढ़ेंगे हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। किसी भी निश्चित दाब और ताप पर रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में दर्शाए गए अभिकारकों की मोल उसी ताप और दाब पर उत्पादों के मोल में पूर्णतया अभिकृत होने पर जो पूर्ण ऊष्मा में परिवर्तन होता है उसे हम अभिक्रिया ऊष्मा या हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इसके लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स 2HCl, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें डेल्टा H जो कि ये अगर स्थिर दाब पर होती है तो डेल्टा H से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा H इज इक्वल्स टू -184.1 और स्थिर आयतन पर होती है तो हम डेल्टा E से रिप्रेजेंट करेंगे -393.5 किलो जूल। फर्स्ट जो अभिक्रिया है उसमें स्थिर दाब पर 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल क्लोरीन से आपस में रिएक्शन करके 2 मोल HCl बनाती है। इस अभिक्रिया में 184.1 किलो जूल ऊष्मा मुक्त होती है। दूसरी अभिक्रिया में 1 मोल कार्बन 1 मोल हाइड्रोजन ऑक्सीजन से स्थिर आयतन पर अभिक्रिया करके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। इस अभिक्रिया में 393.5 किलो जूल ऊष्मा मुक्त होती है। अब हम पढ़ेंगे मानक अभिक्रिया ऊष्मा क्या होती है। एक वायुमंडल दाब
और 25 डिग्री ताप यानी 298 केल्विन ताप जो है उसको हम मानक अवस्था कहते हैं। यदि अभिक्रिया मानक अवस्था में होती है तो पूर्ण ऊष्मा में परिवर्तन मानक अभिक्रिया ऊष्मा कहलाता है और यह पूर्ण ऊष्मा में परिवर्तन डेल्टा एच नॉट के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब जैसे हमने अभी अभिक्रिया ऊष्मा पढ़ी, उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ये थर्मोकेमिकल इक्वेशंस होती हैं। थर्मोकेमिकल इक्वेशंस का मतलब क्या होता है कि वो इक्वेशंस जिसमें वो केमिकल इक्वेशंस जिसमें कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ साथ उसमें जो एब्जॉर्ब होने वाली या उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा की भी जानकारी हो, ऊर्जा परिवर्तन की भी जानकारी हो, जैसे डेल्टा ई और डेल्टा एच की जानकारी हो। जैसे कि यहाँ इक्वेशन दे रखी है H2 + Cl2 gives 2 HCl। यहाँ पर H2 और Cl2 इसमें दोनों गैसीय अवस्था में हैं, वो भी जानकारी मिल रही है। फिर डेल्टा एच इसमें से क्या मतलब एनर्जी कितनी हमें इसमें इवॉल्व हो रही है, और रिएक्शन जो है अगर स्थिर दाब पर हो रही है तो हम डेल्टा एच निकालेंगे, रिएक्शन अगर स्थिर आयतन पर हो रही है तो हम डेल्टा ई कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि फर्स्ट इक्वेशन में दे रखा है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिक्रिया करके HCl बना रहा है, तो ये जो रिएक्शन है वो गैसीय रिएक्शन है, यह खुले पात्र में हो रही है और स्थिर दाब पर हो रही है, तो डेल्टा एच लिखेंगे हम -184.1 किलो जूल। और सेकंड जो इक्वेशन है वो स्थिर आयतन पर हो रही है, इसलिए हम इसमें डेल्टा ई का उपयोग करेंगे। तो इस तरीके से आज हमने क्या अध्ययन किया, आज हमने सबसे पहले फर्स्ट ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा कि ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। यह जब दो वस्तुएं तापीय साम्य में होती हैं तो उनमें उष्णता की मात्रा समान होती है, उष्णता की मात्रा को ही टेम्परेचर कहा जाता है। मतलब अगर A जो है वो C के साथ तापीय साम्य में है और दूसरी वस्तु B भी C के साथ तापीय साम्य में है तो A और B तापीय साम्य में होंगी। सेकेंड हमने क्या पढ़ा, थर्मोकेमिस्ट्री क्या होती है, जिसमें कि भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, उसे हम थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। उसके बाद तीसरा हमने क्या पढ़ा है कि थर्मोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। उसके बाद चौथा हमने जो हीट ऑफ रिएक्शन पढ़ा है, और लास्ट में हमने क्या पढ़ा है कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मतलब मानक अभिक्रिया ऊष्मा क्या होती है। अगर अभिक्रिया में एक वायुमंडल दाब हो और 25 डिग्री ताप हो यानी 298 केल्विन ताप हो तो उसे हम मानक जो स्टैंडर्ड स्टेट कहते हैं, और इस अवस्था में जो अभिक्रिया होती है उसे हम मानक अभिक्रिया ऊष्मा कहते हैं और उसको हम डेल्टा एच नॉट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे एंथैल्पी या अभिक्रिया ऊष्मा पर ताप का प्रभाव यानी किरचॉफ इक्वेशन का अध्ययन करेंगे। थैंक यू very much।